आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय उसके 33 वचन से है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपसे और मुझसे कहता है, जो कि खुद मसीह यीशु ने अपने मुख से कहा और यूहन्ना ने उसे लिखा है। वह लिखता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो समय आ पहुंचा है कि लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे और लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे और लोग मुझ पे तरह तरह की बातें बोलेंगे, मुझे अदालतों में लेके जाएंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। परंतु तुम्हें ढाढ़स बांधे रहना है, तुम्हें दृढ़ बने रहना है, तुम्हें तितर बितर नहीं होना, परंतु शांति में बने रहना है। और मसीह यीशु यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुमसे ये बात इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हें वो शांति मिले। और वो कहता है कि जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूँ, उस प्रकार से तुम भी परमेश्वर के साथ बने रहो ताकि तुम्हें शांति मिले। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम इस बात को याद करते हैं कि मसीह यीशु आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, तो कई बार आपका और मेरा मन बहुत पसीज जाता होगा कि ये सुन के कि यार मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा, क्या जरूरत थी। एक चुटकी बजाता और वो सारे पाप दूर कर सकता था, एक बार अपने मुख के वचनों को प्रयोग करता वो सारे पाप को दूर कर सकता था, परंतु क्रूस पे चढ़ने की जरूरत क्यों हुई? मेरे प्रियो, जरूरत इसलिए हुई कि जब आप और मैं उसके क्रूस को याद करेंगे, तब आप और मैं पाप से दूर रहेंगे। जरा सोचो, वो एक चुटकी बजाता और हमारे अंदर से सारे पाप खत्म कर देता, लेकिन फिर भी भरमाने वाला शैतान यहीं पे होता और वो फिर दोबारा से दुनिया में पाप लेके आता। परंतु जब आपको इस बात की समझ है कि पाप क्या है और सही क्या है, तो आप उस चीज से बचे रह सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, मसीह यीशु ने मेरे लिए मुझ निर्दोष के अपने आप खुद निर्दोष होने के बावजूद भी मुझे निर्दोष बनाने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया और सिर्फ चढ़ा ही नहीं परंतु संसार को जीत लिया है। और मेरे प्रियो, सारा अधिकार उसे दिया गया है, क्या स्वर्ग क्या पृथ्वी सब कुछ। वो कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। हाँ मेरे प्रियो, और वो आपको और मुझे कहता है कि ढाढ़स बांधो और शांति एक दूसरे के साथ बांटते रहो। तो मेरे प्रियो, क्यों ना आज के इस वचन के जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो क्यों ना हम उन बातों को याद करें जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और फिर भी वो अपने चेलों से बोलते हैं कि शांति बनाए रखो और ढाढ़स बांधो। नहीं तो बहुत से चेले उसमें ऐसे थे जो अच्छे हट्टे कट्टे थे, क्योंकि वो मछुआरे थे, उन्हें पता है कि इस चीज से कैसे लड़ना है। शायद ऐसा होता जो सिपाही आए हैं उनको वो लोग मारने लग जाते। यहाँ तक जो पतरस था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने एक सिपाही का कान काट दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मना किया कि नहीं, हमें वार से नहीं लड़ना, हमें किसी इंसान से नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई इससे नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से है, हमारी लड़ाई उस पाप से है। और यीशु मसीह ने वो कान उठा के दोबारा उसके जब सिर पे लगाया, वो दोबारा जुड़ गया और वो लोग उसे लेके पकड़ के चले गए। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है वो मांस लहू से नहीं, परंतु उस पाप से, उस बुराई से है जो हमारे अंदर है, उस पाप और बुराई से है जो इस समाज में फैली हुई है। तो क्यों ना हम समाज में एक शांति देने वाले हों, एक ढाढ़स बंधाने वाले हों सबको, और सबको एक आशा देने वाले हों। मेरे प्रियो, हमारा जीवन इस प्रकार से होने पर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। खासकर प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु। और पिता प्रभु अपनी शांति में बनाए रख। धन्यवाद करते हैं पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।